हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान क्लास 9 के तीसरे पार्ट की बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें आपके पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में दोस्तों बता चुके हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था किसे कहते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। दोस्तों, पदार्थ की जितनी अवस्थाएं होती है उनमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई ठोस है, जैसे मान लीजिए ये ठोस है तो इसको द्रव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ये ठोस है तो इसको वाष्प में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, दिया हुआ है हमारा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। इसमें देखिए दोस्तों, पहला हमारा ये जो चीज़ दिया है, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। जो दोस्तों हमारा जल होता है, पानी जिसे हम पीने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, वो दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है जो हमें पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। जैसे दोस्तों ठोस की अवस्था, ठोस हम जानते हैं, ठोस जो होता है, ठोस के रूप में पानी हमें बर्फ़ के रूप में मिलता है। जैसे दोस्तों बर्फ़ होता है, फ्रिज में अगर पानी को रख देते हैं तो ठोस जम जाता है, वो बर्फ़ जम जाता है, उसे ठोस कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो द्रव रहेगा, जो हमारा नॉर्मली पानी रहता है वो द्रव के रूप में रहता है, और उसको फ्रिज में रख देते हैं तो ठोस के रूप में बर्फ़ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम उसे गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में आ जाता है। जब उसे हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प के रूप में आ जाता है, तो ये गैस फॉर्म में आ जाता है। दोस्तों, तो जल जो है वो हमारा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अब देखिए दोस्तों, आगे की बात करेंगे तापमान में परिवर्तन। दोस्तों, जब किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज करना रहेगा तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक हमारा है तापमान में परिवर्तन करके हम उसकी पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, गलनांक दिया है पहला, इसमें हमारा टॉपिक है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानिए। जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब पर, देखिए दोस्तों जो हमारा नॉर्मली वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब के साथ जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा अभी का जो तापमान है वो हो गया, उसके साथ पे जो यहाँ का तापमान है और यहाँ का वायुमंडलीय दाब है, उस पर अगर ठोस पिघलकर द्रव बन जा रहा है, अगर ठोस पिघलकर द्रव बन जा रहा है तो दोस्तों वह क्या होगा, इसका गलनांक होगा। ठीक है दोस्तों, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन कहते हैं। दोस्तों, अगला हमारा जो चीज़ दिया है वो देखिए, जब बर्फ़ पिघलती है तब बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। दोस्तों, संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसको देखिए। ये दोस्तों है संगलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। दोस्तों, गलनांक हम पढ़े हैं कि जिस तापमान वायुमंडलीय दाब के साथ जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली उसी तरह कहेंगे इसको भी, जिस ताप पर या फिर वायुमंडलीय दाब के साथ जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई तापमान भी है और नॉर्मली दाब भी है, उस तापमान पर अगर कोई द्रव उबलने लगता है, वाष्प बनने लगता है, तो उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। दोस्तों, जल का जो क्वथनांक होता है, जैसे दोस्तों जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो 373 केल्विन होता है। नॉर्मली इसको दोस्तों कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या है, तो 373 डिग्री केल्विन आ गया है। दोस्तों, ये हमारा तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।